nth derivative of find the nth derivative of a की पावर mx। ठीक है ना। जब हम इसका a की पावर mx का nth डेरिवेटिव निकालते थे कैसे करते थे फ्रेंड, हमें पता है कि हमारे पास, हम इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल टू a की पावर mx। ये हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट। एंड अब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dy dx a की पावर x, क्या लिखते थे हम, log a इंटू a की पावर x। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्मूला है, सपोज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्मूला है a की पावर x का, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। आइए इसका यूज करके हम यहाँ पर रखते हैं। ये देखिए a की पावर x के फॉर्म में है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकता हूँ। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ फ्रेंड, मैंने इसको रब किया एंड देन मैं इसका क्या करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये a की पावर x की फॉर्म में मैं कंसीडर कर लेता हूँ। चलिए मैंने इसको a की पावर x की फॉर्म में कंसीडर किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा देखिए log a, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर mx, और जब mx का करते हैं तो हमारे पास m आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमारे पास आएगा dy, हमारे पास आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू m log a की पावर, तो 1 ही है, a की पावर mx। ये हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, हमने यहाँ क्या किया है, डिफरेंशियल। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने ये किया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैंने फर्स्ट टाइम, पहले टाइम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो मेरे पास आया m log a इंटू a mx। ये हमारे पास आया, कैसे आया, मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फ्रेंड, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है, मैं उसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ। मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, आप सोल्व कर लीजिएगा, अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसका हम अगेन, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो का तो आएगा फ्रेंड log a। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इनटू में log
और जब एम एक्स का करेंगे तो m आगे आ जाएगा इंटू ए की पावर एक्स का ए की पावर। जब इनको आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो मेरे पास आएगा डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एम log ए का होल स्क्वायर ए की पावर, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये हमारे पास एम एक्स है तो ये एम एक्स आएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा एम एक्स, राइट। क्या आप इतनी बार समझ पा रहे हैं मेरे, ठीक है ना। ये हमारा क्या आया, इसका सेकंड डेरिवेटिव आया, ये हमारे पास क्या आएगा हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब सिमिलरली मैं इसका क्या करता हूँ, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता हूँ। आइए मैं थर्ड डेरिवेटिव इधर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा थर्ड डेरिवेटिव, देखिए अब तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एंड ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला एंड देन हमने ये डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला एंड देन अब इसके बाद हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। हम क्या करेंगे थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, चलिए। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने वहां पर निकाला हुआ है तो थर्ड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा जब हम सेकंड को का दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा m log a पावर 3 इंटू ए एम, राइट। ये हमारे पास क्या आया थर्ड डेरिवेटिव आया। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूं तो पावर इसकी पावर इनकी दे जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम इस पैटर्न को क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो इसकी पावर एक आती है, और जब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो तो जो हमारे पास कोस्टेंट है उसकी पावर हमारे पास कितनी आई है दो। लेकिन जब मैंने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो इसकी पावर कितनी आई है कोस्टेंट की, जो हमारे पास कोस्टेंट है इसकी पावर थर्ड आई है। तो जब मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसकी पावर कितनी आएगी देखते हैं, डी एन वाई अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये एन जो का तो लोग क्योंकि ये कांस्टेंट है लोग ये, और देखिए जब थर्ड पावर आई यानी कि 3, जब डेरिवेटिव निकाला तो कांस्टेंट की पावर 3 आई है, और जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला पावर 1 आई है कांस्टेंट की, और जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो कांस्टेंट की पावर 2 आई है। तो ऐसे ही जब मैंने nth डेरिवेटिव निकालूंगा इसका तो ये पावर n आ जाएगी, और ये हमारे पास देखिए जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला पैटर्न के अंदर देखिए ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव में mx, सेकंड डेरिवेटिव में भी mx ए की पावर mx, ठीक है, एंड थर्ड डेरिवेटिव में भी देखिए ए की पावर mx, तो यहाँ पर nth डेरिवेटिव में भी ए की पावर mx आएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये हमारे पास आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है dy अपॉन dx, हमारे पास क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो मैं इसमें यहाँ पर पुट कर दूंगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसकी पावर n है तो ये भी n हो जाएगा, y इक्वल टू m log a की पावर n इंटू ए की पावर mx, है ना, ये आएगा। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है mx, अभी लेट किया था हमने a की पावर mx, तो यहाँ पर आएगा d की पावर n a की पावर mx इक्वल टू ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ a की पावर mx इक्वल टू m log a की पावर n और a की पावर mx,
आएगा, ठीक है ना। एंड देन जब मैं m इक्वल टू 1 पुट करूंगा, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ m इक्वल टू 1, तो मेरे पास आएगा d की पावर n a की पावर x इक्वल टू log a, ओके, की पावर n और a की पावर x। तो ये a की पावर x का जो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में विदाउट m लिए हुए डायरेक्टली सोल्व किया हुआ है। मैंने a की पावर x कंसीडर किया था, इसका n डेरिवेटिव निकाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू एक करता हूँ तो यहाँ पर भी दोबारा से जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है ना। ये हम दोनों फॉर्मूले हमारे काम के हैं, ठीक है ना। इसको हम अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ड्राइव कराने वाला हूँ।